श्री परमात्मने नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री सद्गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चिनुतं शरण्यम् भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपूतम् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। वेदान्तवेद्यमपि गुह्यमनन्तमाद्यम् तापत्रयनलनिवारणवाद्यमूलम् वृन्दावनस्थलविहारविनोदलीलम् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। कान्तिः सिता स्मृतनिन्दितसारदेन्दुर् यत्रैर्गतो विलसितामसिताङ्गिशोभा वृन्दावनेऽपि कृतया मुनगाङ्गसङ्गम् राधामुकुन्दयुगलं तदहं नमामि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चौर प्रभु जय जय माखन चोर। आये हनुमंत विराजिए कथा करूं मति अनुसार प्रेम सहित आसन धरूं पधारिए पवन बोलिए श्रीमद्भागवत महापुराण की जय हो। श्री बांके बिहारी लाल की जय हो। श्री राधा रानी सरकार की जय हो। उमापति महादेव की जय हो। अनंत बलवंत श्री हनुमंत लाल जी महाराज की जय हो। गंगा मैया की जय हो। गौ मैया की जय हो। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। जय जय श्री राधे जय जय श्री सीताराम। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। आइए पावन नाम हरि नाम संकीर्तन का सहारा ले तत्पश्चात हरि इच्छानुसार कथा प्रारंभ।
शनै शनै सभी लोग बड़े भाव से हरि नाम संकीर्तन में भाग लेते रहे। श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, गोविंद राधे राधे गोपाल 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 राधे, राधे गोविंद राधे राधे गोपाल राधे, जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे 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 गोविंद गोविंद राधे, राधे 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 गोविंद गोविंद गाओ राधे। शताली से। ताली से बाबा। गोविंद राधे राधे गोपाल राधे, 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 चलो सखी वहाँ जाए जहाँ बसत ब्रजराज, चलो सखी वहाँ जाइए जहाँ बसत ब्रजराज, चलो सखी वहाँ जाइए जहाँ बसत ब्रजराज, चलो सखी वहाँ जाइए जहाँ बसत ब्रजराज, गोरस बेचत हरी मिले एक पंक्ति धोखा, गोरस बेचत हरि मिले एक पंक्ति धोखा, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, जय राधे राधे गोविंद गोविंद गाइए राधे राधे गोविंद भाव से ताली से गोविंद बाजरा। राधे।
गोपाल राधे गोविंद राधे राधे 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 गोपाल राधे जय राधे राधे गोविंद गोविंद जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे राधे गोपाल राधे गोविंद राधे राधे गोपाल राधे राधे गोपाल राधे राधे गोविंद राधे राधे गोविंद राधे राधे गोपाल 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 राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। प्राकर्ष प्रातपर पर ब्रह्म परमेश्वर अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक जगनियंता जगदाधार हेतु विराट स्वरूप भक्तवत्सल दया के सागर करुणा करने वाले पतित पावन भद्र वेदी पर संस्थापित प्रत्यक्ष में वांगमय स्वरूप में विद्यमान रहने वाले नानक के नूर सकू के सेवक नरसिंह जी के सांवरिया मीरा जी के गिरधर राधा जी के प्राण कंस के काल माँ यशोदा जी के लाल लीला बिहारी कुंज बिहारी श्री बांके बिहारी लाल भगवान के चरणारविंदों में कोटि कोटि वंदन करते पूर्ण उपस्थिति अनंत बलवंत श्री नांदी के हनुमंत लाल जी महाराज सूक्ष्म उपस्थिति भगवान के अनुग्रह विग्रह पूज्य चरण साकेतवासी संत श्री पंजाबी भगवान जी महाराज मेरे आराध्य देव श्री सदगुरुदेव भगवान के चरणारविंदों में कोटि कोटि वंदन करते इस कथा मंडप में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप में विद्यमान रहने वाले यक्ष किन्नर गंधर्व ज्ञानी ध्यानी संत शिरोमणि सबके श्री चरणों में बारंबार वंदन करते हुए सबसे अनुमति लेते हुए परम मंगलमय बेला श्रीमद् भागवत महापुराण में उपस्थित पूज्य विप्रचरण रज सहस्नेही संगीतज्ञ बंधुओं भक्तिमयी माताओं इस कथा के रस रसिक श्रद्धालु भक्त जन
परम मंगलमय वेला श्रीमद् भागवत महापुराण का आज यह द्वितीय सत्र है। समस्त गोयल परिवार के पुरजन परजन पितृगणों की असीम अनुकंपा प्राप्त करने के लिए हमारे आपके जहां भी पितृगण हो वहीं से आकर के अपना अपना स्थान लेकर के दिव्यात दिव्य श्रीमद् भागवत कथा का रसपान कर रहे हैं। परम मंगलमयी वेला याद रखना, जो हमारे पितृगण होते हैं ना, एक बट वृक्ष है पितृलोक में, और छोटा मोटा वो बट वृक्ष नहीं है, बहुत विशाल है। और उस बट वृक्ष पर हमारे पितृगण उल्टे लटके हुए होते हैं। पितृ वही बनता है जिसने भजन किया, जिसने प्रभु को भजा। बाकी तो मरने के बाद प्रेत बनते हैं, और कई बार प्रेत भी पितृ रूप में आके बोलता है। प्रेत भी कभी तो कहेगा मैं पितृ हूं, मुझे स्थान चाहिए, वो तो मजे लेता है। लेकिन हम पर जब परेशान होते हैं सोचते हैं ये हमारा पितृ है। पितृ वही बनेगा जीव जिनका नियमित रूप से अंत्योष्टि कर्म के सारे संस्कार हुए। जब सारे संस्कार हो जाते हैं तभी वो जीव पितृ बनता है। पितृ तो बन गए, पितृलोक में चले गए। स्थिति ऐसी ही होती है जैसे हम आप यहाँ इस धराधाम पर, जैसे कोई गंदा रूम है, एक अच्छा रूम, एक रूम में एयर कंडीशन व्यवस्था, सुंदर सोफे, बैठने की व्यवस्था, और उसी के जस्ट बगल में एक ऐसा रूम जिसमें पंखा भी ना हो, धूल मिट्टी जमा हुआ हो, तो हम उस कमरे में बैठना भी पसंद नहीं करेंगे। बैठेंगे किसमें? जो ठीक ठाक रूम होगा। इसी प्रकार जब जीव यहां से छोड़ करके जाता है, हाँ हाँ, वैसे आराम था, कोई दिक्कत नहीं, ले आयो, रख दिया। जब जीव इस धरती को, जिसने जीवन भर कमाया, जिन्होंने जीवन भर सब कुछ लिया, दिया, किया, और यदि अंत समय में हमने उनके निमित्त सुचारू रूप से कर दिए, तब वो ये जीव अच्छे रूप में अर्थात पितृलोक में चले तो गए, लेकिन यहाँ हम अपनी मस्ती में मस्त हो गए। हमने जो कुछ भी कमाया ये हमारा पौरुष थोड़ी है, ये हमारे पूर्वजों का आशीर्वाद है। लेकिन हम अपनी व्यवस्थाओं में ऐसे बंध जाते हैं, ऐसे बंध जाते हैं कि फिर अपने पितरों के बारे में भूल जाते हैं। तब वही पितृ उस बट वृक्ष पर उल्टे लटक जाते हैं। कैसे लटकते हैं? सिर नीचे, पैर ऊपर। अच्छा, सिर नीचे पैर ऊपर होगा। हमें कोई कहे महाराज 1 घंटे के लिए सिर नीचे पैर ऊपर कर लो, है ना, तो तीनों लोग नजर आ जाएंगे। और जो बेचारे 24 घंटा लटके हुए हों तो वो क्या करेंगे? फिर अपने परिवार को कोसेंगे, फटकारेंगे, और जब उनकी फटकार, उनकी कुदृष्टि आती है, तभी घर का कलह बढ़ जाता है,
तभी हमारे घर में अशांति फैलने लगती है, तभी हमारा व्यापार बिजनेस नहीं चल पाता है। जब हमारे मनुष्य योनि में जब हमारे 30 दिन पूरे हो जाते हैं ना, तब पितरों का एक दिन होता है। हमारे जब 30 दिन दिन रात जोड़ करके एक दिन से लेके 30 दिन तक एक महीना, अर्थात जब एक महीना हुआ तब वो पितरों का एक दिन होता है। प्रत्येक महीने की एक अमावस्या तिथि आती है, वही पितरों का दिन होता है। पितृगण कहते हैं महाराज कुछ मत करो, आप हमें प्रति अमावस्या को हमारे नाम का नहीं कुछ कर सकते हो तो एक दीपक ही जला दो, नहीं खिला सकते हो, नहीं दान पुण्य कर सकते हो, तो एक ज्योति जला दो। अच्छा, जब पितरों का एक महीना पूर्ण हो जाता है तो देवताओं के एक दिन होते हैं। फिर से सुनिएगा, जब हमारे आपके एक महीने पूर्ण हो जाते हैं तो पितरों का एक दिन होता है। अब पितरों का जब एक महीना पूर्ण होता है तब हमारे कितने महीने हो गए? 12 महीने हो गए कि नहीं हो गए? तो जब पितरों का एक महीना होता है तो हमारे 12 महीने हो गए और देवताओं का एक दिन होता है। इसलिए कहते हैं आप नहीं पूजा पाठ कर पाते हैं, जब तक नहीं कर पाते हैं तो मत करो, लेकिन साल में एक बार घर में छोटा सा हवन जरूर करवाए देवताओं के नाम, छोटा से एक हरिनाम संकीर्तन ही रख लो, एक छोटा सा उत्सव रख लो। नई महीने में कर सकते हो, नहीं रोज, क्योंकि गृहस्थ जीवन है, गृहस्थ जीवन में रोज रोज तो कर भी नहीं सकते, तो कर भी नहीं, क्योंकि गृहस्थ जीवन को भी चलाना है। इसलिए अगर हम साल में भी एक बार उत्सव कर लिए, कीर्तन कर लिए, जी जी, वाह जी वाह, जय हो जय हो। देखो कितनी खुशी की बात कि ये समस्त गोयल परिवार प्रतिवर्ष भाद्रपद की अमावस्या तिथि को प्रतिवर्ष पितरों के निमित्त होता है, ये बड़ी खुशी की बात है। जय हो। और जब ऐसे कार्य होते हैं, बरताली बजा करके बड़े भाव से, और तभी पितरों का आशीर्वाद मिलता है, तभी कृपा मिलती है। तब जब देवताओं का एक दिन होता है तो हमारे एक साल हो जाते हैं, पितरों का एक महीना होता है ना। इसलिए साल में एक बार जरूर करना चाहिए। हमारा तो एक साल हो गया, लेकिन उनका एक दिन है, अपने से जोड़ा जाए। सुबह से शाम तक अगर एक कप चाय भी नहीं मिलती है तो हमारी स्थिति कैसी हो जाती है? कभी तो बीपी की शिकायत, टेंशन में रहेंगे, क्रोध करेंगे, झगड़ा करेंगे, ये स्थितियां होती हैं। तो जब देवताओं के लिए हम नहीं करेंगे, पितरों के लिए नहीं करेंगे, तभी तो उनकी कुदृष्टि आती है। तो बड़े ही सौभाग्य से हम आप सभी लोग बैठ करके ये पितृ मोक्षदायिनी श्रीमद् भागवत महापुराण, पितरों का आशीर्वाद मिले, घर में सुख शांति हो, इसी के निमित्त हम आप सभी लोग बैठे हैं। तो श्रीमद् भागवत महापुराण की कल की पावन गाथा में हम लोगों ने श्रवण किया, धुंधकारी को मोक्ष मिला, आत्मदेव महाराज का कल्याण, गोकर्ण जी का कल्याण। श्रीमद् भागवत महापुराण में मुख्य रूप से 24 अवतारों की कथा है, 24 अवतारों की कथा। पश्यन्त दो रूप मदभ्रचक्षुषा सहस्र मौल्याम्बरधर शोण शोणिमा।
भगवान का विराट स्वरूप है। उस विराट स्वरूप में इस धरती पर छोटे से छोटे अंश से लोकपाल महिपाल स्थापना होती। भगवान के 24 अवतार होते। पहला अवतार कौन सा होता भगवान का? सनकादिक अवतार, सनक सनंदन सनातन और सनत कुमार, 4 अवतारों को धारण कर। दूसरा अवतार होता है श्री वाराह अवतार, जिसमें पृथ्वी का उद्धार होता है। तीसरा अवतार होता है नारद अवतार, जिसमें 5 शास्त्र का प्रणयन होता है। और चौथा नर और नारायण कठोर तपस्या करते हैं। आप लोग अगर श्री बद्रीनाथ धाम की यात्रा किए होंगे तो पता होगा वहां 2 पर्वत हैं, है ना? और श्री बद्री विशाल भगवान उसी पर्वत पर विराज। 8 मोक्ष द्वार हैं। मोक्ष धाम 8वां मोक्ष धाम है बद्रीनाथ धाम। कितने लोग यात्रा किए बद्रीनाथ धाम गए हैं? बाजी बद्री विशाल भगवान जिन्होंने दर्शन कर लिया ना, जीवन में सब कुछ प्राप्त कर। वहां दोनों पर्वत आज भी नर और नारायण के रूप में तप कर रहे हैं। ये चारों अवतार हमारे जीवन में लागू होते हैं। गृहस्थ जीवन में ये चारों अवस्थाएं हैं। पहला अवतार सनकादिक अवतार, ब्रह्मचर्य का पालन, अर्थात 25 वर्ष तक खूब विद्या अध्ययन करो, जब तब करो। उसके बाद गृहस्थ जीवन में फिर 50 वर्ष के बाद वानप्रस्थ, अर्थात वानप्रस्थ का मतलब 50 के बाद माया मोह से धीरे धीरे पीछा छुड़ाते जाए और फिर संन्यास। श्री सूत जी महाराज से शौनक महर्षि प्रश्न करते हैं 7वें अध्याय के प्रारंभ में कि महाराज अब आप हमें महाराज परीक्षित जी के जन्म कर्म और स्वर्गारोहण की कथा सुनाई। तो अब यहां से कथा प्रारंभ होती है। प्रसंग कहां आया? बोले महाभारत कुरुक्षेत्र के मैदान पर आया। यदा यदा परीक्षित कुरुजांगले शृणो कलिं प्रविष्टं निज चक्रवाक। यदा मृधे कौरवसृञ्जयाना वीरेष्वतो वीरगतिं गतेषु मृकोदरावेद्य गदाभिमर्श भगदण्डे धृतराष्ट्रपुत्रे। कब की बात है? यदा परीक्षित यदा मृधे कौरव सृंजयानाम, जिस समय महाभारत का युद्ध कहां हुआ सबको पता, कुरुक्षेत्र में, है ना? ये कुरुक्षेत्र है क्या? धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र। इस धरती पर जब जीव आता है अपने अपने कर्मों को करने के लिए आता है। यदा मृदे कौरव सृंजयानाम, बड़े बड़े वीर वीरगति को जब प्राप्त हो चुके थे महाभारत काल में, और कौरव पक्ष से 3 ही शेष बचे, अश्वत्थामा, कृपाचार्य, कृतवर्मा। दुर्योधन की भी जंघा टूट चुकी थी। किनके द्वारा? वृकोदरावेद्य गदाभिमर्श। वृकोदर किनको कहते हैं? भीमसेन महाराज को। भीमसेन महाराज खाते ज्यादा थे,
पेट उनका कुछ बड़ा था, इसलिए उनका नाम वृकोदर था। और भीमसेन महाराज के गदा के प्रहार से जंघा टूट चुकी। एक तो चारों तरफ लाश ही लाश, किसी का हाथ कटा हुआ है, पैर कटा हुआ, सिर कटा हुआ। मांसाहारी पक्षी मांस को नोच नोच करके खा रहे थे, और वहीं पर यह जीवित दुर्योधन भी पड़ा हुआ था। इस दुर्योधन के मांस को नोच नोच करके खाया जा रहा है। एक तो पहले से दुखी, उठ सकता नहीं, चल सकता नहीं, गदा घुमा घुमा करके अपने शरीर की चारों तरफ से घूम घूम करके रक्षा कर रहा था। एक तो पहले से दुखी, और ऊपर से अश्वत्थामा, कृपाचार्य, कृतवर्मा तीनों अपने स्वामी को खोजते हुए आ रहे। और जब तीनों खोजते हुए आ रहे, देखे दुर्योधन को, दुर्योधन तेरी ये स्थिति, हमने आपका वो वैभव देखा है, हमने आपका वो समय देखा, जिनके एक इशारे मात्र से अनेक दास दासियां एकत्रित हो जाते थे, आज कोई जल देने वाला नहीं बचा। याद रखना, इसी का नाम जिंदगी है। इसलिए कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए। हमारे पास है तो ठाकुर की कृपा है। याद रखना, एक पल में सब कुछ ये चला जाएगा, स्थायी नहीं रहता है। इसलिए कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए। दुर्योधन के पास एक वो स्थिति थी, जब चलता था, कहीं भी भ्रमण करता था, भ्रकुटी मात्र टेढ़ी करने से अनेक दास दासियां एकत्रित होते। और आज अंत समय में कोई जलदान देने वाला नहीं बचा। इसलिए ये समय है, समय की कद्र करो। और एक बार अगर समय निकल गया ना, फिर दोबारा समय नहीं आता है। कहते ना, एक समय ऐसा भी था कि हम 5-5, 10-10 रोटियां पचा जाते थे, लेकिन एक समय वो भी आता है कि एक रोटी भी खा पाना मुश्किल हो जाता है। एक समय वो भी होता है जब दौड़ लगाते हैं, 4-4 किलोमीटर तक दौड़ लगा के चले जाते हैं, तो एक समय वो भी आता है जब 4 कदम चलना मुश्किल हो जाता है। इसलिए जिसने समय का सदुपयोग कर लिया, जीवन में वही महान। समय की कद्र करना चाहिए। दुर्योधन को सब लोग इतना समझाते थे, लेकिन फिर भी बात समझ में नहीं आती थी। किसी की नहीं सुना, यहां तक कि भगवान तक की भी नहीं सुना। याद रखना, अगर हमारे जीवन में दुख लिखा हुआ है ना, कोई व्यक्ति हमें कितना क्यों ना समझाए, लेकिन बात समझ में नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि हमारे जीवन में दुख लिखा हुआ है। अश्वत्थामा आए, अश्वत्थामा जी बोले, बताओ क्या करना है? बोले, महाराज करना कुछ नहीं है, बस केवल ये करना है आपको कि 5 पांडवों में से किसी भी पांडव का प्राणांत नहीं हुआ। अरे किसी एक का प्राणांत हो जाए तो कुछ तो मुझे शांति मिले। क्योंकि पांडव लोग ये प्रतिज्ञा कर रखे थे, हम 5 में से अगर कोई एक की मृत्यु आ गई ना, तो 5 उसी चिता में जल बने। दुर्योधन बोला, 99 भाई मारे गए, मैं भी मरणासन स्थिति में हूं, अब क्या करूं? अब जीने की कोई इच्छा नहीं है, एक ही इच्छा है, वो है कि पांडवों का कम से कम शिरच्छेदन तो हो। अश्वत्थामा बोले, आप एक की बात करते हो, मैं 5 का सिर काट के लेकर के आऊंगा। हाथ में तलवार लिए, लेकिन जिनकी रक्षा परमात्मा करते हैं, भला उसको कोई क्या बिगाड़ सकता है। इसलिए जब कहते हैं ना, मैं करता हूं, मैं नहीं कर रहा हूं। जिस दिन ये प्रभु की कृपा हट जाएगी, उस दिन से सब कुछ यहां से हट जाएगा। जो कुछ भी हो रहा है भगवत कृपा से हो रहा है। इसलिए मारने वाले हैं भगवान, बचाने वाले हैं भगवान, मारने वाले हैं भगवान, बचाने वाले हैं भगवान। मारने वाले हैं भगवान, बचाने वाले हैं भगवान। मारने वाले हैं
उसका कि जिसका रक्षक गया निराम मारे देवा बचाने वाला है भगवान मारने वाला है भगवान बचाने वाला है जल थन अग्नि आकाश पवन पर केवल उसकी सत्ता केवल उसकी सत्ता जल थन अग्नि आकाश पवन पर केवल उसकी सत्ता केवल उसकी सत्ता प्रभु बिन प्रभु की इच्छा के यहाँ पर हिल न सके एक पत्ता हिल न सके एक पत्ता उसी का सोचा यहाँ पे होता उसी का सोचा यहाँ पे होता उसकी शक्ति अलग महान मारने वाला है भगवान बचाने वाला है भगवान मारने वाला है भगवान बचाने वाला है भगवान वाला है भगवान वाला है भगवान। इसलिए सोए हुए पांडवों को ठाकुर जी ने जगाया और ठाकुर जी कहने लगे भैया हमें रात को नींद नहीं आ रही है, गर्मी लग रही है। ठाकुर जी तो पांडव लोग अपने आप को कभी स्वतंत्र नहीं माने, हमेशा भगवान के अधीनस्थ माने। इसलिए अगर परतंत्रता में सुख है, शांति है, तो खुशी खुशी परतंत्रता लेनी चाहिए। पांडव पुत्रों को जगाया गया और कहा गया कि चलो भाई गंगा जी के तट पर विश्राम करो। पांडव पुत्रों ने कहा पिताजी आप लोगों को नींद नहीं आ रही तो जाओ, जब हमें आ रही तो काहे को जगा रहे हो। ठाकुर जी ज्यादा कुछ नहीं बोलते हैं, इसलिए पांडव पुत्रों को छोड़ करके चल दिए। पांडव पुत्रों ने देखा पिताजी के आसन खाली है, उन्हीं आसन में आराम से विश्राम करने लगे और होनी को कोई नहीं डाल सकता। युधिष्ठिर महाराज कभी भी किंतु परंतु नहीं किए। युधिष्ठिर का अर्थ क्या होता है? युद्ध में जो स्थिर हो वो है युधिष्ठिर। युद्ध में जो स्थिर हो उनका नाम है युधिष्ठिर। अच्छा, युद्ध में स्थिर का मतलब, युद्ध का मतलब लड़ाई झगड़ा नहीं कि खूब लड़ाई झगड़ा करो, मल्ल युद्ध करो। युद्ध जो सामंजस्य बना करके चले वो एक युद्ध है। परिवार में जो प्रेम बना करके चले वो एक युद्ध है। व्यापार में धन प्राप्त करना वो एक युद्ध है। समाज में यश प्राप्त करना वो एक युद्ध है। जो हमेशा स्थिर हो उसी का नाम युद्ध है। हमेशा धर्म पर स्थिर रहते थे युधिष्ठिर जी महाराज। और युधिष्ठिर जी गंगा जी के तट पर गए। अश्वत्थामा आया और आकर के जैसे ही शिविर के अंदर प्रवेश किए और प्रवेश करते ही तलवार उठाए हाथ में, सिर से पैर तक चादर लगा हुआ है। अश्वत्थामा के मन में आया कहीं चादर हटाऊंगा तो हो सकता है ये जग गए तो ये मुझे जीवित नहीं छोड़ेंगे, इसलिए चादर के ऊपर से शिरच्छेदन करना प्रारंभ कर दिया। और शिरच्छेदन करके जल्दी जल्दी एक उसमें चादर में लपेट करके लेकर के आए। जैसे ही लपेट करके आए दुर्योधन से बोले स्वामी कब से कहता था कि एक बार तो मुझे सेनापति बनाओ। अगर आपने सेनापति बना दिया होता ना तो जो स्थिति आज यहाँ है वो ना हो। दुर्योधन बड़ा प्रसन्न हुआ कि भाई हमारे जो कार्य भीष्म पितामह जी नहीं कर पाए, आचार्य गुरु द्रोणाचार्य जी नहीं कर पाए, वो द्रोणाचार्य जी के आचार्य जी के पुत्र कर दिए।
तो बड़ी प्रसन्नता हुई। जैसे चादर हटाया गया और चादर को हटाए देखे कि ये तो मेरे भाइयों के बेटे हैं, इसलिए तुरंत दुखी हो गए। अरे राम राम, अश्वत्थामा ये तूने क्या किया? अबोध बालक जो दुनिया में चलना नहीं सीखे, छोटे छोटे बालकों का तूने वध कर दिया, छोटे छोटे बालकों को तूने मार दिया। अब कौन पिंडदान करेगा, कौन तर्पण करेगा हमारे नाम का? अरे मेरी दुश्मनी तो मेरे भाइयों से थी। ये छोटे छोटे बालक, जीवन में सुख आया और दुख आया। दुर्योधन को ये वरदान था, दुर्योधन तेरी मृत्यु तभी होगी जब तेरे जीवन में सुख और दुख एक साथ समावेश हो, तभी प्राणांत हो। इधर द्रौपदी सोचने लगी क्या बात है, मेरे बेटे अभी तक जगे क्यों नहीं? फिर सोचने लगी हो सकता है जीत का जश्न, जीत की खुशी। देर रात्रि तक सोए होंगे बालक और नींद आंख लग गई होगी, लेकिन जब देखी कि सूर्य काफी मस्तक पर चढ़कर आ गए और अभी तक जगे नहीं, तब शिविर में गई माता द्रौपदी और जैसे प्रवेश करती हैं पछाड़ खा करके जमीन पर गिर पड़ी। मेरे पांच पांच पुत्र पड़े हुए हैं, सबका धड़ है पर सिर किसी का नहीं है। रुदन करने लगी, अपने आप को कोसने लगी। सारा महाभारत का युद्ध हो गया, मेरे पुत्र सारा विजय श्री दिला दिए और महाभारत के युद्ध के बाद आज मुझे ये देखना पड़ रहा है। गोविंद आए, गोविंद का हाथ पकड़ करके कहने लगे, केशव आप तो प्रतिज्ञा कर रखे थे ना कि बाल विवाह का नहीं होने दूंगा मैं तुम्हारे बालकों का। प्रभु कहाँ गई आपकी प्रतिज्ञा? मैंने जीवन भर आपको भजा, मैंने जीवन भर तप किया, मैं हमेशा दुख में कष्ट में हमने आपको ही याद किया और प्रभु इस भक्ति का आपने यही फल दिया। क्या तेरी यही भक्ति है? भक्ति की यही गुहार होती है। याद रखना, हानि भाव में जीवन मरण जस अपजस विधिया, 6 चीजें ये सब आपके हाथ में है, प्रभु के हाथ में है। केशव इतना भजन किया तेरे पीछे, दुनिया के लोगों ने मुझे अपकारा, मुझे जलील किया, मुझे अपमानित होना पड़ा, पर मैंने कभी तुझे नहीं छोड़ा। और तूने क्या किया? तूने मेरे जो जीने के सहारा मेरे 5 पुत्र, और तूने इनका वध कर दिया, वध करवा दिया। क्या तेरी भक्ति का यही फल है? क्या तेरी तपस्या का यही फल है? इसीलिए मैंने आज तक भजन किया, इसीलिए मैंने तुझे भजा। मंद मंद मुस्कुरा रहे थे ठाकुर, मुस्कुराते हुए कि देखो तो युधिष्ठिर जी महाराज बोले, प्रभु आप तो पूछ रही हैं और आप मुस्कुरा रहे हो। बोले अपनी भक्ता के हृदय से, मुख से हमेशा अपनी प्रशंसा मैंने सुनी है, जीवन में आज पहली बार मैंने सुना वो मुझे कोस रही है। प्रभु तो आपने ऐसा क्यों किया? याद रखना, जीवन में जब कभी भी दुखद घटना आती है हम प्रभु को कोसते हैं, नहीं, प्रभु हमें पग पग हमारा साथ देता है। भक्ति का ये अर्थ नहीं है हम भक्ति कर रहे हैं तो जीवन में संकट ही ना आए। भक्ति का ये आशय नहीं है कि हमारे जीवन में कभी भी कोई परिस्थिति ना आए। भक्ति का मार्ग बड़ा कठिन मार्ग है, भक्ति के मार्ग में चलना सबकी बस की बात नहीं है, पग पग में कठिनाई है। नरसिंह भगत जी को ले लो,
कितने बड़े नगर सेठ थे, सब कुछ त्याग दिए, परित्याग कर दिए और 16 सूरदासों को संग में लेकर के एक पर्णशाला की कुटिया बना के रहे। उनकी बेटी को अपमानित होना पड़ा। सासू माँ ताने मारती है, तेरे बाप के पास है क्या, तेरी गोद भराई में क्या देगा, कुछ नहीं दे सकता है। और उस समय नरसिंह भगत की पत्नी का भी प्राणांत हो चुका था। बेटा एक था, वो भी जा चुका। याद रखना, भगवान जब परीक्षा लेता है ना, बड़ी कठिन परीक्षा लेता है। नरसिंह भगत की कथा सबको ज्ञात होगा, कितनी विषम परिस्थितियों का सामना करना पड़ा। सब कुछ छोड़ करके श्री नरसिंह भगत एक मंदिर में, ठाकुर जी के मंदिर में रहे। बेटी की बात भराई का समय आया, सासू माँ ताना मारती है, अरे तेरे भी घर से कुछ आएगा, तेरा पिता कुछ देगा। ससुर मजाक बना रहा है, क्या देगा, जिसको खाने के लाले पड़े वो क्या देगा। पति देव के पास आई बेटी, कहने लगी एकांत में, पैरों को पकड़ करके बोले कि हे प्रभु, मैं आपको सदा गुलामी करूंगी, सदा आपकी ही दासी बन करके रहूंगी। कृपया भात भराई के लिए मेरे पिता के यहाँ कोई पत्र मत भेजना, जो कहोगे वो करूंगी। मैं जानती हूँ मेरे पिता के पास कुछ भी नहीं है। एक बेटी पिता के दर्द को समझ। पति देव बोले देवी चिंता मत करो, एक पत्र की एक नियम है, पत्र भेजते हैं, आना ना आना वो छोड़ दो। लेकिन सासू माँ कितने वस्तुओं को लिखते हैं, इतने हजार धन गज कपड़े, इतने बोरे काजू, इतने बोरे किशमिश, इतने 4 सोने की ईंट, इतने चांदी की ईंट, इतने ये बर्तन, ये ढेर सारा सामान लिख दिए। और पत्र को जब पढ़ती है, पढ़ करके बेटी रोती है, मैं जानती हूँ मेरे पिता के पास कुछ भी नहीं है। बेटी को ये भी नहीं मालूम कि मेरा भाई का प्राणांत हो गया। उसको लगा मेरी माँ है, मेरी पिता, मेरे भाई है। और नाई के माध्यम से जब पत्र भिजवाए, और जब पत्र भिजवाते हैं, नाई आया और पूछा, बताओ नरसिंह भगत जी कहाँ मिलेंगे। नरसिंह भगत जी सब कुछ बेच करके अपने भाइयों को दे करके, और वो तो मंदिर में रहते थे। नाई आया और आकर के कहने लगा, पूछता है, लोगों ने बताया जो सामने रघुनाथ जी का मंदिर है, यही नरसिंह भगत जी मिलेंगे। और वहां बैठ करके हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे का जप कर रहे थे। नाई आया, महाराज आपकी बेटी के यहाँ से पत्र आया। पत्र को सुनते ही ऐसा लगा पत्र नहीं आया, ये मेरा पुत्र आ गया है। हृदय से लगा दिए, छाती से लगा। नाई कहने लगा, महाराज भूख लगी बड़ी जोरों से। हाँ हाँ महाराज चिंता मत करो, बस ठाकुर जी का भोग में थोड़ी ही देरी है, चिंता मत करो, एक बार तो भोग लग गया, आप आयो मैं दोबारा बना देता। कुछ भी नहीं है नरसिंह भगत जी के पास, कोई व्यवस्था ही नहीं है। गए एक किसान के खेत पर गए, चौलाई के कुछ पत्ते तोड़ करके लेकर के आ गए। आ रहे हैं, इधर नाई मजाक बनाने लगा कि देखो तो ये वो वही सेठ है जो एक समय 1000 दास दासियां रहते थे, आज ये पक्कड़ वेश में ये मुझे खिलाएगा क्या। चौलाई लेकर आए, सोचे चलो प्रसाद बना करके खिलाऊंगा, लेकिन मन में भाव आया, अगर मैं इसको ये प्रसाद खिलाता हूँ, मेरी बेटी की यहाँ मेरा मजाक बनाएगी। तब ठाकुर जी को जब पता चला, और ठाकुर जी एक सर्वांग, एक छोटे से बालक बन करके आए, और एक बालक बन करके आए, और एक सुंदर सुवर्ण की थाल में
कई सुवर्ण की कटोरियों में व्यंजन भरा हुआ नाई के पास उपस्थित हो। आओ महाराज पधारो, आप कौन हो? बोले मैं सेठ जी का नौकर हूं। देखिए इतना सांवला शरीर, घुंघराले लाल बाल, इतना सुंदर बालक, ये सेठ जी का नौकर। प्रसादी पाए, भूख लगी थी और नाई पात्र धुल करके दिया ठाकुर जी को। ठाकुर जी ने कहा क्षमा करना, हमारे सेठ जी का नियम है, जिसको जिस पात्र में खिलाते हैं फिर उससे वो पात्र नहीं लेते। नाई गदगद हो गया, भाई आज तक ऐसा सम्मान जीवन में कभी नहीं मिला। बहुत लंबी कथा है ये नरसिंह भगत जी की। कहने का तात्पर्य, जो प्रभु पर समर्पित जीव हो जाता है, प्रभु के पीछे अपना सर्वस्व छोड़ देता है, इसका मतलब ये नहीं कि जीवन में दुख नहीं आएगा। इसलिए छोटी छोटी बातों में परेशान होकर के कभी प्रभु को नहीं, ठाकुर को नहीं कोसना चाहिए। आज द्रौपदी रो रही है, ऐसो तूने प्रतिज्ञा कर रखी थी, कहां गई तेरी प्रतिज्ञा, कहां गया तेरा वो वैभव? और उसी समय अर्जुन आए, अर्जुन का हाथ पकड़ करके बोले आपने यही कहा था, मेरे गांडीव में वो ताकत है, वो क्षमता है, वो बल है, कोसों दूर तक कोई बला आ नहीं सकती, कहां गई आपकी शक्ति? इतना सुनते ही क्रोध में आ गए अर्जुन महाराज और प्रतिज्ञा कर लिए। तदा शुचस्ते प्रमिजामि भद्रे, यद ब्रह्मबंधो शिर्याततायिनः, गांडीव मुक्तये विशिखैरुपहरे, त्वाक्रम्य यत्स्ना शशिदग्धपुत्र। तदा शुचस्ते, तदा शुचस्ते प्रमिजामि भद्रे, भद्रे शुचस्ते तदा, तुम्हारे अश्रुमों को मैं तभी पोछूंगा, कब? बोले यद ब्रह्म बंधो शिर आततायिनः, जब तक मैं उस ब्राह्मण बंधु का सिर काट के नहीं लाऊंगा ना, तब तक मैं तुम्हारे आश्रमों को नहीं पहुंचूंगा मैं। इसलिए गांधी धनुष लेकर के रथ पर आरूढ़ होकर के गोविंद को रथ का सारथी बना करके चल पड़े और अश्वत्थामा का पीछा करने लगे। अश्वत्थामा ने देखा भाई अब तो बचना बड़ा मुश्किल है, ब्रह्मास्त्र छोड़ा। अर्जुन महाराज की तरफ ब्रह्मास्त्र आया। द्वारिकाधीश से पूछे प्रभु ये कौन सा अस्त्र है? बोले ब्रह्मास्त्र है। अर्जुन तुम भी छोड़ो। छोड़ दिए, दोनों ब्रह्मास्त्रों को लौटा दिए और पशु की तरह अश्वत्थामा जी को बांध करके रथ पर डाल दिए। गोविंद कहने लगे भाई आपने प्रतिज्ञा कर रखी थी ना, आपकी प्रतिज्ञा थी कि जब तक उस ब्राह्मण बंधु का सिर काट के नहीं लाऊंगा तब तक मैं शांति से नहीं बैठूंगा। कहां गई आपकी प्रतिज्ञा? क्योंकि मत्तम प्रमत्तम उन्मत्तम सुप्तम बालम स्त्रियम जड़म प्रपन्नम विरथम भेतम नरिपुम हन्ति धर्मविद। कोई भी धर्म का जानकार व्यक्ति ऐसे लोगों को नहीं मारता है जो शरणागत हो, रथहीन हो, भयभीत हो, क्योंकि ये तो धर्म के ज्ञाता। और ये धर्म के ज्ञाता होते हुए ऐसे अबोध बालकों को मारा जो सो रहे थे, उनका वध किए। इसलिए बचाओ मत, मारो दो, लेकिन फिर भी नहीं मारते, लेकर के आए। अभी तक बेचारी द्रौपदी रो रही थी। अब विचार करो जिनके 5 पुत्र हों और अंत समय में कोई जल देने वाला ना बचे, अब पता चल जाए कि इनके द्वारा पुत्र का वध हुआ है और वही व्यक्ति अगर हमारे दरवाजे पर अगर आ जाए तो बताइए हम उसके संग में कैसी भावना रखेंगे। लेकिन धन्य है माता द्रौपदी,
पुत्र वियोग को भुला बैठी, बंधे हुए ब्राह्मण कुमार को देख नहीं पाई। और कहने लगी महाराज ये क्या कर रहे हो, छोड़ो, खोलो, बंधे हुए ब्राह्मण को छोड़ दो। अर्जुन कहने लगे देवी इन्होंने तुम्हें पुत्रहीन बनाया है और आप कह रहे हो हम इनको छोड़ दें। कहने लगे मैं जानती हूं आज मैं रो रही हूं तो प्रभु कृपा से कभी ना कभी मुझे सुख जरूर है। लेकिन जो व्यक्ति दूसरों को रुलाता है ना वो जीवन में कभी सुखी नहीं हो सकता। इसलिए रोने का अवसर आ जाए खुद रुदन कर लो, लेकिन कभी किसी को रुलाओ मत। रोने वाले व्यक्ति के पाप जल जाते हैं, रोने वाले व्यक्ति के पाप धुल जाते हैं। रुलाने वाला व्यक्ति जीवन में कभी सुखी नहीं हो सकता है, इसलिए कभी रुलाना मत। द्रौपदी मैया बोली कि प्रभु कृपा से आज नहीं तो कल मुझे सुख मिल जाएगा, लेकिन एक तो आपने इनके पिता का वध कर दिया। इनके पिता जिनका नाम आचार्य श्री गुरु द्रोणाचार्य और इनकी जो माता श्री हैं जिनका नाम है कृपी, यही है कोपितम ब्रह्मकुलम राजन्यम रजतात्म भी तदकुलम प्रदहत्यासु सानुबंधम सुचारुपितम। यही है कोपितम, आपने इनकी मां को विधवा तो बना दिया। एक स्त्री जिनके पति भी ना हो पुत्र भी ना हो वो बेचारे किसके सहारे रहे। अरे कम से कम विधवा है पुत्र के सहारे जी लेंगी, मत मारो। युधिष्ठिर जी ने भी कहा ठीक कह रही है द्रौपदी। भीमसेन महाराज बोले नहीं नहीं नहीं, ये ठीक नहीं, इनको जरूर इनको छोड़ो मत। भीमसेन महाराज बोले मार दिया जाए, द्रौपदी जी कहने लगी छोड़ दिया जाए। अब अर्जुन महाराज असमंजस में पड़ गए कि क्या कर दिया जाए, मार दिया जाए कि छोड़ दिया जाए, क्या किया जाए। आइए तो जय जय श्री बोले भक्तवत्सल भगवान। अब जब समझ में नहीं आया तब गए किसके पास, उस टेढ़ी टांग वाले के पास। इसलिए जब जीवन में दुख आए किसी से मत कहो, कहना है तो अपने मुरलीधर को सुनाओ, गोविंद को सुनाओ। वो सुनेगा बड़े भाव से, लेकिन कहेगा किसी से नहीं, बड़े भाव से। इसलिए जब संसार में कोई नहीं है तब ठाकुर है।